मिटा दो अपनी हस्ती को, घर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Muzan Bilal along with Zahra Amir, and we both are the students of Davda Public School, Gohanwailu. Today, our school has planned an educational tour to Rajpiran Wildlife Sanctuary. Today, we get a chance to see and learn things in a practical manner, as these things can be learned through books. So, today, we will explore that area and explore new wonders. Today marks an exciting moment embarked on our such awaited science tour. This is not only a journey to new places, but also a fantastic opportunity to explore the wonders of science beyond our classrooms. As you are about to leave for an educational tour, I do have few instructions in this direction that you have to follow in letter and sukuk. ये हर्बल गार्डन है ना, यहाँ पे क्या है, ये हर्बल, और यहाँ पे ऐसे हर्बल्स को कंजर्व किया गया है जो नेचुरली हमें अब बहुत कम मिल जाते हैं। अगर आप नेचुरल कंडीशन में जाओगे ना, ऐसे हर्बल्स हमें बहुत कम मिलते हैं और रेयरली मिलते हैं। और ये ऐसे हर्बल्स है जो अब नियर टू एक्सटेंशन है। किसी बच्चे ने बॉटनी सब्जेक्ट लिया है तो उसको इसकी इंपॉर्टेंस दिखेगी। ठीक है बेटा, तो ये बॉटनी स्टूडेंट के लिए या बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए ये एक खजाना है यहाँ पे। तो हमने यहाँ अंदर जाना है। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्बल्स देखोगे वहाँ, जो नॉर्मली आपको ऐसे हैबिटेट में नहीं मिलते, ये वाइल्ड हैबिटेट में हमें मिलते हैं। वाइल्ड मतलब ये नेचुरल कंडीशन में, इनको कल्टिवेशन, ये कल्टिवेटेड कंडीशन में हमें नहीं मिलते। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक हर्ब है, तो मैं स्वचल नाम सुना है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो इससे आप अंदर जाओगे, जिनका मैंने हर्बेरियम का रखा है ना, हर्बेरियम का, तो कम से कम वो ग्रुप जो है ना, लतीफ सर को बताएंगे, एक एक पिक आप वहाँ पे लोगे। ठीक है बेटा, वो आपने अपने प्रोजेक्ट के साथ अटैच रखनी है। लेकिन एक चीज़, अंदर जो हर्बल्स है, मैंने कहा ये एक सोने का खजाना है, तो इसके साथ आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। अलबत्ता एक चीज़ आप देखोगे, वहाँ पे कॉमन नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो आप अपने कॉपी साथ लाई ना। कम से कम आप 3 4 5 प्लांट्स का जो आपको लग रहा है आपके हिसाब से, मतलब तो नाव बूझमित कि मगर तमिच वुचमुत वही किया, तो उनका आप कॉमन नेम लिखोगे। वहाँ पे लिख के रखा है उन्होंने कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम, और कुछ ऐसे भी है जिनका लिखा है कि उनका यूज़ क्या है। ठीक है बेटा, जैसे एक प्लांट है इब्ने हयात है उसका नाम, यहाँ पे वो अवेलेबल है। बहुत सारे प्लांट्स है, अंदर आप जाओगे लेकिन प्लांट के साथ आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। ठीक है बेटा, आराम से जाओगे, डिसिप्लिन के साथ जाओगे बस। ये जो पहला प्लांट है इसका नाम है एट्रोपा एक्यूमिनेटा। ठीक है, एट्रोपा एक्यूमिनेटा, इंग्लिश नेम है इसका बेलेडोनिया, और ये एक्ट एज सीडेटिव होता है। ये वाला प्लांट एज ए सीडेटिव मीन्स जब लोगों को नींद नहीं आती है तो अक्सर वो स्लीपिंग पिल्स का यूज करते हैं। पिछले जमाने में ऐसा नहीं था, प्रिमिटिव वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त जो भी काम लिया जाता था वो इसी पेड़ से लिया जाता था। यही वो पेड़ है जो एक्ट एज ए सीडेटिव होता है, और ये एंटीपो
सोमैटिक भी यूज होता है, मीन्स जब भी आपके फेस पर ये थोड़े से छेद नजर आए तो इसी पेड़ से वो रस निकालकर हम अपने मुंह पे लगाया करते थे। बहुत ही बड़ा यूजफुल प्लांट है ये, जो भी आप देखोगे इसमें यही है खाली, और ये एक्ट एज है, ये हर्ब है ये। मैम ये जो वर्जीनिया सिलिएटा है ये क्या होता है? इसका जो दूसरा नाम है वो है टेनिमम। ये जो है इसको लोकली हम बोलते हैं जख्म हयात। हाँ, ये हम यूज़ करते हैं, ये एक मेडिसिनल प्लांट है और ये यूज़ होता है यूरिनरी डिजीजेस के लिए। हाँ, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इवन दो जिसका राइजोम है वो हम यूज़ करते हैं एज एंटी डायबिटिक। इसके जो रूट्स है वो यूज़ होते हैं बोन्स के फ्रैक्चर के लिए। हाँ, उसको ठीक करने के लिए वो उसमें भी इस्तेमाल होता है ये। थैंक यू। जो आप ये वाला पेड़ देखते हो, ये वाला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेलानीरिया, कश्मीरी में इसका नाम है मुश्किबाला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलानीरिया, कश्मीरी में मुश्किबाला। ये यूज होता है एंटी फीवर। अगर किसी इंसान ताप खस, अगर किसी भी इंसान में फीवर हो तो इसका यूज किया जा सकता है। अस्थमा, अस्थमा कौन सी डिजीज है? लंग डिजीज। अस्थमा कौन सी डिजीज है? तो उसके लिए भी मुश्किबाला का यूज किया जाता है। और एथराइटिस, एथराइटिस कौन सी बीमारी है? जॉइंट्स की, तो उसके लिए भी ये बड़ा ही कारगर साबित होता है। कौन? हाँ बेटा, तो ये क्या है यहाँ पे, ये कौन सा हर्ब है? हाँ, कश्मीरी में इसका नाम क्या है? पमसालन। आपने पहले सुना है? यस सर। हाँ, आपने जो हमारे घर में बड़े हैं उनसे आपने अक्सर ये सुना होगा। तो ज्यादातर हम घरों में किसके लिए यूज करते हैं? एज वेजिटेबल। हम ज्यादातर यूज करते हैं इसको एज वेजिटेबल। तो अगर आप देखोगे जितने भी हर्बल्स है ना, जितने इनके वेजिटेबल के यूज होते हैं ना, उससे ज्यादा इनके मेडिसिनल यूजेस होते हैं। तो आपने अक्सर यहाँ पे जितने भी प्लांट देखे ना, वो कोई भी डिजीज नहीं होगी जिसके बारे में आपने यहाँ पे नहीं देखा होगा उनके साथ लिख के। लगभग हार्ट डिजीज के लिए, फीवर के लिए, मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके लिए, हर एक डिजीज को पहले इन्हीं के थ्रू क्योर किया जाता था। तो जो यहाँ पे हमारा अभी जो हमारा हर्ब है कश्मीरी में जिसको हम बोलते थे पम सालन, तो जो इसका साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? रियोम इमोडी। ठीक है बेटा। तो साइंटिफिक नेम और लोकल नेम में क्या डिफरेंस है? लोकल नेम ये वेरी होते हैं प्लेस टू प्लेस। हम यहाँ पे इसको पमसालम बोलते हैं, मे बी श्रीनगर में इसी चीज का दूसरा नाम होगा, पंजाब में इसी चीज का तीसरा नाम होगा। तो ये होते हैं लोकल, जैसे लोकल किस नाम से इसको होता। अब इंग्लिश नेम में भी क्या होता है कि किसी रीजन में, जैसे कि इंडिया में हर जगह इसका लगभग इंग्लिश नेम सेम होगा, या इंग्लिश कंट्रीज में इसका नेम जो है ना वो सिमिलर टाइप होगा। तो मे भी अगर आप इंग्लिश कंट्रीज में जाओगे या अगर आप चाइना में जाओगे तो वहाँ इसका इंग्लिश नेम जो है ना ये वेरी कर सकता है। लेकिन साइंटिफिक नेम की इंपॉर्टेंस ये है ना, कहीं पे भी अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो साइंटिफिक नेम की इंपॉर्टेंस ये होती है कि आप कहीं पे भी बायोलॉजी स्टूडेंट को बोलो कि हमें रियूम इमोडी चाहिए, तो उसको सीधे समझ आएगा ये किस हर्ब के बारे में ये हमें पूछता है या ये हमें किस हर्ब के बारे में बोलता है। तो साइंटिफिक नेम की यही इंपॉर्टेंस है कि ये नेम थ्रू आउट वर्ल्ड एक ही रहता है। एक प्लांट है ना, अब ये जैसे पमसालन है, इसका नाम है रियोम इमोडी, तो थ्रू आउट वर्ल्ड इसका साइंटिफिक नेम यही होगा। साइंटिफिक नेम थ्रू आउट वर्ल्ड चेंज नहीं होता है, इसीलिए बायोलॉजी स्टूडेंट्स को आसानी होती है, इजी होता है। कोई भी अगर आगे सामने उनको बायोलॉजी स्टूडेंट मिलता है ना, तो वो इजीली अगर उनके पास, अगर उनको पता है साइंटिफिक नेम्स, तो वो उनको इजीली बोल सकता है कि मुझे ये स्पीशीज चाहिए, मुझे ये हर्ब चाहिए, तो उनको साइंटिफिक नेम बताएगा और उनको सीधे अगर उनके पास अवेलेबल होंगे तो वो उनको दे देते हैं। ठीक है बेटा। तो लोकल नेम लोकली हम यूज करते हैं। इंग्लिश नेम कुछ कंट्रीज में सेम हो सकता है, दूसरे कंट्री में वेरी कर सकता है, लेकिन साइंटिफिक नेम थ्रू आउट वर्ल्ड एक ही रहता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे
कि नॉर्मली हम यहाँ घर में इसको किसके लिए यूज करते हैं, एज वेजिटेबल। लेकिन अगर आप इसके मेडिसिनल वैल्यूज देखोगे, आप देखो ये इंडाइजेशन के लिए यूज होता है। इंडाइजेशन मीन्स नॉर्मली अगर हम कभी कभार कुछ खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो हम वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स लेते हैं जो वो मेडिसिन के फॉर्म में होते हैं। तो उस टाइम इसका अगर जो इसके ये जो है ना, ये पंचालन, ये हम यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो दूसरा, फीवर और कफ जो इन्फेक्शन है ना, उसके लिए भी इनको यूज। तो आप ये देख रहे हो कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब क्या है कि ये चीजें हमारे नेचर से अब कम हो रहे हैं। आपने हमारे अगर आप देखोगे ओवरऑल हैबिटेट्स में ये ज्यादा चीजें नहीं मिलते हैं, तो तभी ये गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेप होता है कि इन चीजों को हम कंजर्व करके रखें, बचा के रखें। अगर हम ये ऐसा ना वाइल्ड टाइपस मन नबर कर, तो फिर यहाँ पे कोई भी ये बच्चा नहीं होता, खलको निमित। तो यहाँ असल में ये रिसर्च पर्पज के लिए भी होता है और ये कंजर्वेशन के लिए भी हो। अब इनसे सीड्स प्रोड्यूस होंगे, तो फिर अगर ये भेजेंगे तो फिर से ये स्पीशीज जो है ना, ये उभर के आएगी। ठीक है बेटा? तो पंचालन का समझ आया? बस। So here we are. Here is the plant Dipsacus inermis. Okay. So English name is Himalayan teasel and the local name is Wapalha, as we are already aware about this very plant. This very plant is used to treat pain, liver, and it's also used as a vegetable. And we often have eaten it at our homes. Is it okay? Okay. Today we at the Dawoodiya Public School has started a science tour. And for this very purpose we have supported here the herbal park, which is located at the Daksum. Here we have taken our students with our we people, and they here investigate, rather they do the practical things here. From the bookish knowledge we have wanted to have practical knowledge. Thank you to the Dawoodiya Public School.